राधे राधे दोस्तों। ये रही प्रेम मंदिर की टाइमिंग। प्रेम मंदिर आप इंडियन टाइम पर जा सकते हो। बाकी प्रेमानंद जी से रिलेटेड सत्संग, एकांतिक वार्तालाप और कीर्तन, हाँ, सारी जानकारी मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ इसी ब्लॉग के अंदर। हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप जब आ रहे हो तो अब आप सोचोगे कि इस्कॉन टेम्पल हमें कितने बजे तक खुला मिलेगा, तो वो जानकारी ये रही। और डिटेल्स नहीं पता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वृंदावन से रिलेटेड सारी ज़रूरी चीज़ें और बातें। तो बने रहो इस व्लॉग के अंदर और जल्दी आ जाओ ये व्लॉग देखने के लिए। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो आज अपना वृंदावन में डे 3 है। मौसम भी थोड़ा हमारे तरफ आ रहा है तो को लेते हुए चल रहा है, क्योंकि हमने गर्मी देख ली यहाँ की भयंकर तेज। मीडियम भी देख लिया। गर्मी की नहीं है, 2 दिन से गर्मी में ज़्यादा हो रही थी तो लाल जी ने बोला थोड़ा तुम भी सूख ले, ठंडे हो जाओ थोड़े। रोज गर्मी कर रहे थे, आज कोई गर्मी नहीं। हाँ, और आज जाने का मौका तो मैं खुश करके भेजाऊँगा। और अपन चल रहे हैं, करीबन 9 बजने वाला है और प्रेमानंद जी के यहाँ पर अपन चल रहे हैं जब वो निकलते हैं वापसी के लिए। कहाँ से? केलीगंज से वापस आएंगे, अपने आश्रम की तरफ जाएंगे जहाँ वो रहते हैं। तो कार से निकलते हैं, बैठेंगे, हाँ, मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम तो देख ही लें, आपको भी दिखाते हैं। जो लोग भाग रहे हैं इसलिए 9 बजने वाले हैं। हाँ, और बस उनकी गाड़ी आने ही वाली होगी। बाकी आपको कुछ डिटेल्स जो देनी है वो मैं आगे देता हूँ प्रेमानंद जी से रिलेटेड। जो आप लोग कहते हैं ना कि कैसे टिकट मिलेगी या फिर कैसे हम लोग उनके सत्संग में बैठ सकते हैं जाके और वार्तालाप कर सकते हैं एकांत वाला, वो सारी टाइमिंग और डिटेल्स में आगे बताता हूँ। और ये सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अभी बारिश तेज हो रही है। दोस्तों प्रेमानंद जी अभी नहीं आए, बारिश हो रही है इसलिए थोड़े से वो लेट आएंगे। जब तक अपन वेट कर लेते हैं, थोड़ा साइड में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों प्रेमानंद जी के तो दर्शन नहीं हो पाए, वो आज जल्दी चले गए, पता चला अभी। सॉरी, हम दर्शन नहीं करवा पाए, लेकिन हालांकि प्रेमानंद जी की वीडियो मेरे फ़ोन में पड़ी, अगर ये चाहे तो लगा। हाँ, तो मैंने दर्शन किए थे जब आया था। हाँ, तो मैं बिल्कुल वाली वीडियो चला देता हूँ, आप उसमें दर्शन कर लो। बाकी आप खुद भी देख सकते हो जाके, सत्संग देखा करें। बाकी मन में बहुत थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। गाइस ये सुनिए, राधे राधे, गर्मा गर्म इडली पोहा ऐसा बोल रहे हैं। बढ़िया है यहाँ पे, आओ राधे आओ, कड़ी चावल खाओ, ऐसा ये सारी चीज़ें यहाँ पे। हर चीज़ राधे राधे से ही स्टार्ट होती है, चाहे दंगे हो, प्यार हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में सिर्फ राधे। सुबह सुबह जब आपको भूख लगे तो आप जा सकते हैं इस्कॉन प्रसादम ग्रहण करने के लिए, और फिर आपको थाली ऐसी ही धोनी पड़ेगी जिसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 से 10 और दोपहर में 1 से 3 बजे तक ही मिलता है भोजन। आइए अब अपन चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। अब मैं आपको इस्कॉन टेम्पल घुमाता हूँ, तो आप पहले दर्शन कर लीजिए और फिर आगे मैं आपको कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा इस्कॉन टेम्पल उसकी जानकारी दूँगा। आप जब आ रहे हो तो अब आप सोचोगे कि इस्कॉन टेम्पल हमें कितने बजे तक खुला मिलेगा, तो वो जानकारी ये रही। सुबह 4 से 5 बजे तक, 8:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात के 8:30 बजे तक इस्कॉन टेम्पल आपको खुला मिलने वाला है। और फिर हमारा दिल नहीं माना तो हम फिर से पहुंच गए राधा वल्लभ जी के पास, और
मन बस ये कर रहा था कि फटाफट से पट खुल जाए और हमें दर्शन हो जाए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर सांस लेने में भी दिक्कत जा रही थी, या फिर बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। पर अपन को तो दर्शन करने ही थे, तो अपन भी खड़े रहे अपनी जगह पर और बस दर्शन करने के लिए एक बार पट खुल जाए, एक बार पट खुल जाए, यही लगे हुए थे, राधा 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 करते हुए। एंड फिर क्या हुआ वो आगे देखिए और आप भी इंजॉय करिए इस मोमेंट को और जल्दी से कर लीजिए दर्शन। राधे राधे। आंखों से देखना, आपने बड़े बड़े जादू मंदिर देखे, ऐसे रगड़ दूंगा देखो जमीन पे, हाथ मेरा खाली है, हाथ में रगड़ दिया। ये मट्टी है, देखो ये मट्टी का कलर देखो कैसे बदलेगा यहाँ। तो मट्टी को ले जा, कटोरी को ले गया, सब आदमी तेरी लड़ाई देखेंगे। कोई मट्टी है हमें नहीं भी आ रही बेल दिन ऑटो नहीं डाल दी गड्ढे में, स्नान नहीं कर लेते। हाँ भैया, क्या बोलना चाहेंगे आप? बस हमें बोलना चाहिए जादू देखते देखते और हमने चमत्कार A few moments later. दोस्तों अब अपन आ गए हैं यमुना नदी के पास। बैग भी हम लोग लेके आ गए क्योंकि आज अपन वापस चलेंगे भोपाल रिटर्न। तो बस आज आखिरी दिन है अपना, तो मस्त कुछ आखिरी लम्हे जी है, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक चीज़ समझ में आई, वृंदावन आते हैं ना, पैसे तो ज़रूरी पड़ते हैं बट ज़्यादा सामान नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि हमने गलती कर दी। हमने सोचा था कि हर दिन चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हाँ रहना बिल्कुल देसी तरीके से है। हाँ तो ज्यादा ना दिखावटी ना चीजें, हाँ, इसलिए इतनी चीजों की जरूरत ही नहीं होती। और क्या, मन कर रहा हूँ अपना जीवन आ ही जाए तब तो बैग भी लेके आया कर भी सकता हूँ, सब कुछ है। ले रही है, मन नहीं मान रहा लड़के का, यमुना जी में डुबकी मारने का मन हो रहा है इसका। तो यहाँ पर कम कपड़े लेके आओ ना, ज्यादा वजन ना लेके आओ, तो खुल के जी पाओगे, नहीं तो आप बैग में और सामान में ही लगे रहोगे, उसी में मन लगा रहेगा। लो भाई, वो यमुना मैया, यमुना जल आ गया हमारा तो। लो भाई, राधे राधे राधे। ले लिया हाथापाई होती हुई। न्यू मैटर अनलॉक। गाइस अभी अपन ना रज लेके चलेंगे। रज मतलब माटी, मिट्टी। यहाँ की माटी है भी कितनी, देखो ज्यादा सफेद, बहुत प्यारी है। पैर में चलने में ना मतलब ऐसा लगता है जैसे गद्दे पे चल रहे हैं अपन स्पंज के। माटी ने अपना स्वरूप बदला है, लाल जी और राधिका जी। अच्छा, राधा रानी और लाल जी को कष्ट ना हो वृंदावन में रहने में चल रहे हैं। बहुत प्यारी है। वृंदावन ने वो हर काम किया है जिससे श्यामा श्याम को समस्या ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो। काम चल रहा है यहाँ पे अंकल लोगों का मस्त। नाव वाले लोग नाव से घूम रहे हैं, ये देखो। बड़े नाव का क्या चार्ज है यहाँ पे? हैं? 40-50 रुपए। ये इसको इससे मैं इसलिए पूछता रहता हूँ चीजें क्योंकि इसको ज्यादा नॉलेज है यहाँ का। ये टूरिस्ट गाइड भी है क्योंकि कल ये नौकरी कर रहा था ऑटो वाले भैया की, और इसको चीजें भी पता है बहुत सारी यहाँ की। ये देखो गाइस, रज रख लिए भैया ने पन्नी के अंदर। रज बहुत है, अभी दोबारा वृंदावन भी तो बोलेगा वो। आपको जो हमारे सर पे भी दिख रही होगी ना रज, वो यही रज है, यही। दोस्तों अब हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और अब फाइनली अपना विदाई का टाइम आ गया है वृंदावन से। बड़े अच्छा तो नहीं लग रहा है। अभी तो हमारा मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे तब और लगेगा।
ये काम कर मतलब 3 दिन पूरे याद आ रहे हैं। जाते जाते मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ प्रेम मंदिर के बारे में। हाँ, मैं आपको दर्शन तो नहीं करा पाया और ख़ुद भी दर्शन नहीं कर पाया, पर मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ जिससे आप लेट ना हो और आप समय पे पहुँच जाएं प्रेम मंदिर। तो टाइमिंग कुछ इस प्रकार से है। टाइमिंग रहेगी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक। ये रही प्रेम मंदिर की टाइमिंग। प्रेम मंदिर आप इंडियन टाइम पर जा सकते हो। बाकी प्रेमानंद जी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ इसी ब्लॉग के अंदर। तो जब तक आप प्रेम मंदिर के अंदर के दर्शन करिए और हम मिलते हैं आगे और बहुत सारी जानकारी के साथ। बस इस ब्लॉग में मैं ये कोशिश करूँगा कि जैसे मैं पहली बार गया था और मुझे चीज़ें नहीं पता चल पाई जिसके कारण मैं कई जगह दर्शन नहीं कर पाया, वो आपके साथ ना हो। ताकि अब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आप देखिए प्रेम मंदिर को। राधे राधे। सो गाइस, अपन को फाइनली ट्रेन मिल गई है एंड ऊपर का ये पूरा खाली था तो हम लोग बैठ गए एंड फाइनली आप लोग भोपाल 3 बजे पहुंच जाएंगे। 3 नहीं, 1 बजे पहुंच जाएंगे। सॉरी, अपन लोग अब सीधा भोपाल में मिलते हैं। अगर हम लोग बीच में व्लॉग चालू नहीं कर पाते क्योंकि बैटरी भी कम है प्लस स्पेस भी कम है, तो बाकी जो भी सारी जानकारी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बस आगे व्लॉग में बने रहें। राधे राधे। दोस्तों, अपन घर पहुंच चुके हैं फाइनली। अब आपको मेन जो डिटेल मेरे को देनी थी प्रेमानंद जी की कि वो कितने बजे मिलेंगे, आप वहाँ पे वार्तालाप करने के लिए एकांत में, क्या टाइमिंग होता है वहाँ का, किस टाइम आपको पासेस मिलेंगे, किस टाइम नहीं मिलेंगे, किस टाइम वो आते हैं अपने पद यात्रा पे जब आश्रम की तरफ जाते हैं, कब वहाँ से वापस लौटते हैं सत्संग करके, वो सारी डिटेल्स अब मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप ध्यान से सुनना एक एक चीज़। और वो पूरी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता, बट विपुल को पता है तो विपुल बता रहा है। हाँ भी बता। प्रेमानंद जी का ऐसा है कि पहले के टाइम पर वो 2 बजे निकला करते थे रात में, मतलब 2 बजे निकलते थे तो 12 बजे से लोगों की भीड़ जमा होने लगती थी। तो आजकल क्या करते हैं, वो 4 बजे निकलते हैं क्योंकि बीच में वो शायद एक वो सोसाइटी वगैरह के लोगों का भी केस हुआ था। तो उनका ये है कि मेरी वजह से कुछ नींद बना खराब हो लोगों की, तो वो अब 4 बजे निकलते हैं। तो 2 बजे से आजू बाजू लाइनें लगती हैं, 4 बजे से निकलते हैं। 4 से 5 के बीच में वो जिस आश्रम में वो रहते हैं वहां से श्रीहित केलीगुंज तक वो पैदल आते हैं के सब मतलब शिष्यों के साथ हैं, और वहां पर वो पैदल पदयात्रा करके अपने केलीगुंज तक आते हैं। फिर वहां से उनका सबसे पहले होता है सत्संग होता है 5 बजे तक आ गए। 5 बजे के बाद शायद 5:30 या 6 बजे सत्संग होता है, जो लगभग 1 घंटे का रहता है, जो रोज यूट्यूब पे आप लोग देखते ही होंगे। यूट्यूब पर रोज उनका एक नए चैनल पे सत्संग आता है, जिसमें वो कुछ ना कुछ नया जो अपने शास्त्रों से रिलेटेड है वो बताते हैं। उसके बाद सत्संग होने के बाद लगभग आधा पौन घंटा 45 मिनट राधा नाम कीर्तन होता है। वो भी आपने देखा होगा यूट्यूब पर। वो होता है लगभग 7-7:30-8 बजे से लेके लगभग 9 बजे तक। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो रिटर्न होते हैं, तो 9 बजे रिटर्न होते हैं उसी मार्ग से। आते पैदल है, बस जाते कार से हैं, तब भी वो लोगों को दर्शन देते हो जाए। अब बात रही कि सत्संग, एकांतिक वार्तालाप और कीर्तन। हाँ, इसमें एक चीज़ और कि जो सत्संग होता है, सत्संग के बाद कीर्तन से पहले एकांतिक वार्तालाप का टाइम होता है आधा घंटा 45 मिनट, जो यूट्यूब पर डलता है, वो भी इसी बीच में होता है। तो ये 3 इवेंट वो वहाँ पहुँच के करते हैं, सत्संग, फिर एकांतिक वार्तालाप, फिर कीर्तन। टाइमिंग का ऐसा है कि तीनों चीज़ के लिए, कीर्तन, सत्संग और एकांतिक वार्तालाप, तीनों के लिए अलग अलग नंबर लगते हैं। सबसे पहले एकांतिक वार्तालाप, क्योंकि लोगों को लगता है टीवी में भी देखते हैं कि हम भी सवाल पूछने का मौका मिले, तो एकांतिक वार्तालाप के लिए एक दिन पहले, जैसे कि मैं आज नंबर लगाऊंगा तो मेरा नंबर कल के एकांतिक वार्तालाप जो कल सुबह, मतलब आने वाली सुबह नहीं, अगले दिन की सुबह होने वाला है, उसमें लगेगा। तो उसके लिए मुझे सुबह 7 बजे से लेके 7 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे तक टोकन बंटते हैं ताकि एकांतिक वार्तालाप के। तो मैंने आज सुबह 7 बजे टोकन लिए,
तो कल जो सुबह आने वाली, कल सुबह 6 बजे क्रांतिक वार्तालाप होगी, उसमें मेरे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन, वो भी सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा क्रांतिक वार्तालाप में कुछ क्वेश्चन होते हैं और बाकी लोग पैदल चल के सिर्फ उनको प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो वो एकांतिक वार्तालाप के जो क्वेश्चन है वो सेलेक्ट करते हैं कि आपके क्वेश्चन पूछने हैं या नहीं पूछने, कि इनका जवाब पहले दे चुके हैं गुरुदेव। ठीक है, ऐसा एकांतिक वार्तालाप का हो गया। कीर्तन की बात रही, कीर्तन की पर्ची, कीर्तन होता है सुबह 8 बजे से, तो उसकी पर्ची मिलती है 4 बजे से, उसके लिए भी लाइन लगी रहती है। और सत्संग बचा, सत्संग के लिए भी रात में 10 बजे से लोग आके बैठ जाते हैं, तो उसके लिए भी लाइन लगती है। सत्संग के जो टोकन है वो शायद रात में बढ़ जाते हैं 12-1 बजे, ताकि जो सुबह सत्संग होने वाला है उसके लिए वो लोगों तक टोकन पहुंच जाए, लोग फिक्स हो जाए, ऐसा रहता है तीनों चीज का। और इसके लिए कोई उनका पैसा नहीं लगता, कोई वीआईपी सुविधा नहीं है, कोई दूसरी कंपनी नहीं है, ना उनका कोई प्रोडक्ट सेल होता है, सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पहले लगेगा वो पहले पाएगा, बस वहाँ टाइम देना होता है। आप ये नहीं कि होटल चले गए जब टोकन बट रहे तब आ गए, नहीं, आपके पहले जो लोग लाइन में लगे रहेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। बिल्कुल, बस। और जो दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो सुबह 6 बजे से उनको जानकारी मिलती है। वहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय में, प्रेमानंद राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, तो वहाँ पर उनकी दीक्षा के लिए सुबह 6 बजे आप वहीं पर केलीकुंज में जाओगे तो वहीं पर ही 6 बजे वो दीक्षा का बता देते हैं कि भाई आपको दीक्षा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि आप गए आपको दीक्षा लेनी है दीक्षा मिल जाएगी, पहले वो आपको चेक करेंगे कि आप दीक्षा की हो या नहीं, आप ये जो 10 चीजों में उलझ रहे हो वहां से निकले हो या नहीं निकले हो, क्या आपको कितना समय लगेगा। तो वो वैसी मेंटेलिटी आपको डेवलप करने के लिए सत्संग सुनने को, एकांतिक वार्तालाप, कीर्तन, भजन, नाम करने को पहले कहेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ आप अब हो चुके हो, देन वो आपको टोकन देंगे, और दोपहर में वहाँ पर या जो भी वो टाइमिंग देंगे उस टाइम पर टोकन लेके पहुँचना है, उस टाइम पर वहाँ पर आपको दीक्षा मिलेगी। कम से कम 6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि वो पहले आपको परखेंगे, उसके बाद आपको दीक्षा वो आपकी उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मेंटेलिटी को, दिख रहा है कि अभी भी आपका ध्यान सजने संवरने, दूसरों के दिखावे में, तो वो दिखता है उनको। हाँ, जो व्यक्ति रम चुका है भगवान में, जो लग रहा है कि भाई चीजों से निकल चुका है या निकलना चाह रहा है, वो उन्हें समझ में आता है, क्योंकि वो निकल के ही वहाँ बैठे हुए। सही बात है। इसलिए बाकी एक और चीज हम बताना चाहेंगे तिलक के बारे में, तिलक के बारे में भी बता दो। मतलब कई लोग जो आज हमने सीखी और सुना, मतलब क्या है कि अलग अलग संप्रदाय हैं वहाँ पर वृंदावन में, तो अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग तिलक होते हैं। तो ऐसा वहाँ का कहना है कि जब तक आपको दीक्षा ना मिल जाए उन संप्रदाय से, तो वहाँ के तिलक को ना लगाया जाए, क्योंकि तिलक भी दीक्षा का ही पार्ट होता है। आप रज लगा लो, आप अपने मन से जो नॉर्मल तिलक लगता है वो लगा लो, लेकिन किसी संप्रदाय का तिलक दीक्षा के बाद ही लगाओ, ऐसा उनको। रज मतलब माटी, तो मैंने ये लगाई हुई है। बाकी ये सारी थी जानकारी, और ये थे हमारे तीनों व्लॉग्स डे बाय डे जो हमने वहाँ पर जाके दर्शन करे, और आप लोगों को भी दर्शन कराया जितना हो सकता था। प्रॉपर तो सारी चीज़ नहीं करवा पाया क्योंकि मैं खुद पहली बार गया था। बाकी बस अब मैं इतना कहना चाहूँगा कि पैसे लेके ज़रूर जाएं। अगर आपके पास बैग है या फिर फैमिली है और आप लोग ज़्यादा कष्ट नहीं भोग पाते हो या फिर ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते हो, तो पैसा लगेगा, चाहे वो ऑटो में लगे, चाहे वो रूम लेके उसमें सामान रखने। छोटी छोटी जगह है जहाँ पर जाने के लिए आपको नहीं पता कहाँ से जाना है, क्या करना है, कितना है, और ऐसा वहाँ का एनवायरनमेंट भी है कि भाई भीड़ रहती है, तो पैदल चलने में भी बहुत थकावट हो जाती है। हाँ। तो जो नहीं है उनको ऑटो करना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है, तो खर्चा तो लगता है, और ऑब्वियसली सब लोग लेके ही निकलते हैं, बट फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पर कि अपने पास हर चीज का वो होना चाहिए। बाकी हाँ, रूम आसानी से मिल जाएंगे, खाने वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीज हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे। भीड़ होती है पर वो दर्शन का मजा भी भीड़ में ही है। एसी वाला रूम 1000 में, विदाउट एसी कूलर वाला रूम 800 रुपए में। हाँ, जितना हमें पता चला, जो मतलब यही सी के आसपास रेंज रहती है, और सब इतना ज्यादा नहीं जाता है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और हम अच्छे लगे हो, हमसे आप जुड़ पाए हो, वृंदावन से हम आपको जोड़ पाए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन जिन को भी जाना है वहाँ पर और डिटेल्स नहीं पता है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो लोग जान पाए और अच्छे से, और वो सारी चीज़ें ले जा पाए या फिर समय से जा पाए उस जगह तक जहाँ वो जाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे।